नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। कर्नाटक सरकार के संकट पर खड़गे की खरीखरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। कर्नाटक सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरीखरी सुनाई है। खड़गे ने साफ कहा कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके, वरना सरकार दिवालियापन की तरफ चली जाएगी। दरअसल खड़गे यहां चुनाव अभियान में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपने प्रदेश कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था। आपको देखकर हमने महाराष्ट्र में 5 गारंटी का वादा किया है। आज आपने बताया कि आप एक गारंटी रद्द कर देंगे। ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने अखबार पढ़ा, इसलिए बता रहा हूँ। हम आपकी कर्नाटक सरकार के कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में दोहराने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उनसे महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं कहा कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो। इसके बजाय ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हों। खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा। सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। इससे बदनामी होगी और सरकार को अगले 10 वर्षों तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। हम बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करेंगे। खड़गे का कहना था कि यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हम बजट के आधार पर महाराष्ट्र में गारंटी की घोषणा करेंगे। तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। 15 दिनों की गहन चर्चा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव की गारंटियों ने आकार ले लिया है। हम इसकी घोषणा नागपुर और मुंबई में करेंगे। चुनाव में कांग्रेस ने दी थी ये 5 गारंटी। बताते चलें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। इनमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए, अन्न भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल, सखी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और गृह ज्योति योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया था। वित्तीय संकट से जूझ रही है कर्नाटक सरकार। जानकारों का कहना था कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। पिछले साल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी थी उन्हें पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इसलिए इस साल नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।